सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दौलतपुर सागी पंचायत है, नूरुल्लापुर गांव है और ये मैं जहां खड़ा हूं ये बूढ़ी गंडक के बिल्कुल किनारे, बल्कि उसका ही तटबंध है ये। और तटबंध पर भी एक बड़ी आबादी रहती है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये सारी झोपड़ियां हैं पूरी। ये दूर दूर तक आप देखेंगे बड़ी आबादी है जो तटबंध के किनारे ही अपने आशियाने को बसाए हुए है। इसका अर्थ दो निकाला जाएगा, एक ये कि सबको घर का जो सरकार का वादा था वो इसका मतलब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए अभी भी तटबंध के किनारे बहुत सारे लोगों ने अपना आशियाना बना रखा है। बाढ़ और सुखाड़ बिहार के मुख्य समस्याओं में से एक है। सदैव प्रत्येक वर्ष कह लें यहाँ बाढ़ का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। इस तटबंध पर मैं खड़ा हूँ, कुछ समाज के बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी राय को आप तक पहुँचाऊँ। क्या नाम है सर आपका? रामजीवन सिंह। रामजीवन सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार जो 5 साल चल चुकी है, आपको लग रहा है कि जितने वायदे हुए थे सब पूरे हो गए? सब में कुछ कमी है। कुछ कमी है? हाँ। मतलब जो निश्चय किया था नीतीश कुमार जी ने, क्या उसमें तकरीबन ज़्यादा वायदे पूरे हो गए? हाँ। आपको लग रहा है। क्या कुछ कौन सी कमी क्या रह गई ये बताइए। अभी नल जल में अभी कुछ कमी है। अच्छा। और नौकरी में भी अभी कमी चल रहा है। ग्रामीण विकास में जो है चिकित्सक को वो रिजल्ट सही नहीं आया, इस ख्याल से दूसरा जो फॉर्म भरा है उसका अभी तक अगले एग्ज़ाम का कोई पता नहीं आया। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है बिहार में? अभी तो लॉकडाउन लेकर बंद ही है। नहीं तो ये लॉकडाउन तो 8 महीने 7 महीने गिनेंगे, 5 साल पूरे हो गए ना सरकार को। अब सुधार तो है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ? स्वास्थ्य में भी ठीक है। स्वास्थ्य में भी ठीक ठाक है, संतोषजनक रिपोर्ट? संतोषजनक है। क्या सरकार कौन सबसे अच्छा चला सकता है बिहार में आपकी नज़र में? बिहार में तो नीतीश जी जो वादा किए थे उस मुताबिक चल रहे हैं। आपको लगता है कि अच्छे नेता नीतीश कुमार ही है? हाँ। सबको लेके चलने की क्षमता है। और भी कुछ हमारे सामने हैं, ज़ईफ़ हैं, सब अनुभवी लोग हैं। इनसे पूछेंगे, चाचा केकरा देबो वोट अबरी? अखनी के ना कहूँ वोट के। कुछ 5 साल सरकार को हो गया तो कुछ तो मूड बन ही न जाना चाहिए। अखनी कुछ ने जे चले थी तकरा देख नहीं, फिर भी कोई मूड अभी नहीं बना है। अखनी कोई मूड नहीं बने। 2 महीना इलेक्शन का है, मैंने इलेक्शन एकदम आ जाएगा सामने तब मूड बनाइएगा, तब मूड लाइएगा। अब 5 साल सरकार चली तो अभी पता नहीं चला कि सरकार अच्छी है या बदलनी है। अच्छी या खराब बात के बात है। अच्छे जी चलाने के लिए अखनी बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा, ये को बात बताइए, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना में तो काम धंधा तो सब बंद हो गया था, तो आपको लगा कि सरकार उस टाइम सबका मैंने खबर लिया, सबका मदद किया? आप लोग को मदद हुआ? मदद तो जरूर हुआ। मदद उससे संतुष्ट है वो मदद से ना? मजदूर किसान के लिए तो बहुत दिया है, दोनों दिया है, पैसों दिया है, सब कुछ दिया है। दाना कितना मिल रहा? आदमी पर 5 किलो। पर आदमी 5 किलो? परिवार में अगर 5 आदमी है तो 25 किलो? 25 किलो महीना में। तो सही है, महीना में पर आदमी 5 किलो दिया तो। अच्छा, पैसा कितना आया आप लोग को? 5, 6, 3, 2000 के साल आती साल में 6000 है। वो तो किसान वाला है, वो तो मोदी जी वाला है। पैसा ये लॉकडाउन में जो मदद किया गया था वो कितना पैसा आया? लॉकडाउन में जोर जनानी वाला पैसा आए हैं। 1000 एक बेर अले, 1000 एक बेर अले और 300 एक बेर अले। अच्छा, जनधन योजना में जो डाला गया था 500 3 बार, तो वो आया तीनों बार? हाँ, वो 2 बेर तो आबि गए। अच्छा, एगो अटकल है? एगो अटकल है। मैंने ये महीना में लगता है वो आ जाएगा, 2 महीना, क्योंकि 500 रुपया 3 बार में जनधन में कहा गया डालेंगे। सही बात है। तो कुल मिला के सरकार सही रास्ते पे है या बदला जाएगा? अखनी तो हमरा के लिए सही रास्ता पर है। अभी बदलार के मूड नहीं छो? अखनी बात नहीं कहो, बदले वाला बात नहीं कहो।
ये सारे चूँकि अनुभवी लोग हैं और पत्ता तो इतनी आसानी से खोलेंगे नहीं। कुछ युवाओं से मैं बात करता हूँ। लॉकडाउन में आप कहाँ थे? लॉकडाउन में हम बंगाल में थे। अच्छा, बंगाल में थे जी। पूरे लॉकडाउन बंगाल में रहे? जी नहीं, 2 महीना तक हम लॉकडाउन में बंगाल में रहे। अच्छा, उसके बाद हम घर आए तो बंगाल में क्या लगा आपको? वहाँ की सरकार काम कैसा कर रही थी लॉकडाउन में? काम तो मोटा मोटी ठीक ही रहे, ममता बनर्जी कर रही थे। लेकिन वहाँ से जो है सो गया गुजरा तो हम लोगों को बिहार लग रहा है, क्योंकि बिहार में कोई तरह का जो है सो मान के चलिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मतलब बंगाल में अच्छा हुआ? बंगाल में अच्छा हो रहा है ना। आप बंगाल की सरकार की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं जी। अब बिहार सरकार का कम? जी। क्या लगा बिहार सरकार कौन जगह पे कमी हो गई? बिहार सरकार देखिए, बिहार सरकार जो वादा करती है उसको पूरा नहीं करती है। जैसे कि रख लीजिए, जो शिक्षा में है सो बहुत पीछे है बिहार। उसके बाद कोई भी यहाँ पर जो है योजना आता है, योजना को खा जाते हैं सभी। हाँ, ये बात हुई है। और हाँ। और यानी जितनी भी योजना उसमें घोटाला चल रहा हो रहा है। यहाँ पे योजना के नाम पे ठग लिया जाता है। अच्छा। और किसी को योजना के तहत जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं हो पाती है। अच्छा, एक चीज़ सरकार बोली थी कि हम सबको ODF समझते हैं। ODF मतलब गांव में कोई बाहर नहीं जाएगा शौच करने, सबको घर में जो है लैट्रिन होगा। वो हो गया पूरा इस गांव में कि बाकी है अभी? वो अभी तक तो नहीं हुआ है। किसी को किसी टाइम में आया था, आज से 10 साल पहले, वो 300 रुपया में बनाता था, तो किसी का नाम आया है उसमें, किसी का नहीं आया है। बहुते ने अभी रख लीजिए 10% सैकड़ा में 10% बना है, 90% अभी तक वैसा ही खाली है। 90% खाली है जी। सरकार करेगी 100% हो गया? जी नहीं, अभी तक 90% खाली है और 10% बन पाई है अभी तक। 12,000 रुपया दिया जाता था ना? हाँ, 12। अच्छा, आप बताइए, आप तो अनुभवी आदमी हैं। ये जो चल रहा था अभियान, हर घर को इज्जत घर लैट्रिन देने का, क्या ये सफल हो गया या विफल हुआ? अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। कारण यहाँ के पहले जो BDO साहब थे, हर एक आदमी से 4,000 रुपया लेने के बाद वो पैसा पेमेंट करने के लिए तैयार। 12,000 में 4,000 BDO साहब? जी हाँ। फिर मुखिया जी क्या करेंगे? उसी में से सब बांटते थे। 4,000 में सब? ठीक है बात। इसलिए अभी भी ग्रामीण लोगों को बहुत को पैसा बाकी है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, लोग जाता था लोटा लेके या बोतल लेकर लैट्रिन करने, तो पुलिस डंडा से पीटती थी, याद है? हाँ, पुलिस नहीं, यहाँ समूह के जो कार्यकर्ता थी, समूह के लोग हाँ, से मिल के, हाँ, वो लोग लोटा छीन लेती थी। तो छीनने का कारण यही था कि सबको लैट्रिन हम देना चाहते हैं और नहीं दिया गया। बहुत बना भी लिया कर्ज लेकर, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार को तो सरकार तक ये बात नहीं पहुंची क्या? एक रोज तो हम समूह के वो CO से कह दिए, जो कि हम जाकर BDO साहब को घेरेंगे, आप क्या बोलते हैं, क्योंकि लोटा छीनने के लिए आपको कार्यकर्ता पहुंचती थी। तो वो बोले जो कि ठीक है आप चलिएगा, तो हम चलेंगे, लेकिन बैठक भी कम कर दिए, भेंट होना। प्रधानमंत्री जी बोले कि मेरा सपना है कोई भी गरीब बाहर नहीं जाएगा, और अमिताभ बच्चन को कई 100 करोड़ रुपया दिया गया प्रचार करने के लिए कि इज्जत घर में रहिए, बाहर नहीं जाइए। और फिर वो इतना पैसा उधर प्रचार में लग गया, काम में पैसा नहीं लगा। काम में पैसा जो चाहिए वो नहीं लगा। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, इन बताइए। सबसे पहले सरकार कहे थे जो कि हम सबको CC कैमरा देंगे प्रखंड में, लेकिन वो कैमरा कहाँ गया, कौन अफसर किस समय आते हैं। और गांव को भ्रष्टाचारी जो है बिचला, पंचायत सेवक हो या उसका दलाल हो, वो खाकर चौरस कर देता है, क्योंकि 2,000-4,000 रुपया नहीं देंगे तो पैसे नहीं पेमेंट करते हैं। वहाँ से कहते हैं पहले तुम बनाओ उसके बाद हम पैसा देंगे।